पाषाण युग से मानव सभ्यता का प्रगति का मार्ग अग्रसर हुआ। उससे पहले मनुष्य अंधकार में दर दर भटकता था। उस अंधकार में उसे अपने ही शरीर की सुध बुध न थी। अचानक मनुष्य ने अग्नि के बारे में जाना। अग्नि प्रज्वलित हुई। उस अंधकार में पहली बार प्रकाश चारों ओर प्रखरित हुआ। उस प्रकाश में मनुष्य ने सबसे पहली बार अपने नग्न शरीर को देखा। तब उसे शर्म का आभास हुआ, लज्जा का आभास हुआ। उसे लगा कि उसे अपने शरीर को ढकना चाहिए। और यही वह वास्तविक क्षण था जब मानव सभ्यता का जन्म हुआ। धीरे धीरे मनुष्य ने पेड़ के पत्तों से, पेड़ों के छालों से, पशुओं के खालों से अपने शरीर को ढकना सीखा। धीरे धीरे उसने अनेकों प्रकार के आविष्कारों को करते हुए अपने जीवन के वास्तविक रूप को आगे बढ़ाया। अनेकों प्रकार की वैज्ञानिक खोज मनुष्य करता चला गया। अनेकों नए नए आविष्कार मनुष्य करता चला गया। नए नए सिद्धांत मनुष्य ने बनाना शुरू कर दिया। प्रकृति को जानने की ललक उसमें बढ़ गई। इस ब्रह्मांड को, इस दुनिया को, जन जन को, जीव जीव, प्राणी प्राणी को, पेड़ पौधों को, प्रत्येक जीवधारी को उसे जानने की ललक बढ़ गई और उसने इस पर काम शुरू कर दिया। धीरे 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 ही उस युग से मनुष्य प्रगति की मार्ग को प्रशस्त करता हुआ आगे बढ़ने लगा। अनेकों नैतिकता से संबंधित मूल्यों के बारे में उसने जाना, अनुभव किया, समझा। सामाजिकता को जाना, समझा, परखा। अनेकों सिद्धांतों को तैयार किया, समझा, उस पर चला। अनेकों प्रकार के विकास के मार्गों पर वह निरंतर चलता चला गया, परंतु कहीं ना कहीं कुछ कसर भी रहती चली जा रही थी। मनुष्य में कुछ उत्पन्न होती हुए अवगुण भी उसे कहीं ना कहीं पतित करने के लिए धीरे धीरे ही आगे बढ़ाते जा रहे थे। समय के साथ साथ मनुष्य ने अपने शरीर को ढकने के अनेकों तरीकों को आगे बढ़ाया। और वह एक सभ्य प्राणी के रूप में उभर कर सामने आ गया। धीरे धीरे ही उसने जीवन के अनेकों आयामों को छू लिया, अनेकों उद्देश्यों को पूरा कर लिया, अनेकों महान कार्यों को उसने कर डाला। फिर धीरे धीरे ही इन सभी के वशीभूत होकर वह अहंकार में चूर होने लगा, अहंकार में मदमस्त होने लगा। पागलों की तरह वह बिना सोचे समझे सभी कार्यों को करने लगा।
उसकी और पाने की इच्छा और पाने की लालसा उसे जहां प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ा रहे थे, वहीं साथ साथ कहीं ना कहीं उसके शरीर में अनेकों अवगुण, दुर्गुण भी उत्पन्न होते चले जा रहे थे, जिसमें असत्य, अधर्म, अन्याय, अराजकता, दंगा फसाद, मार काट, खून खराबा, अशांति, हिंसा, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, कमीशनखोरी, अनेकों प्रकार की समस्याएं उसके मस्तिष्क में जन्म लेने लगी। लूट खसूट, चोरी, बेईमानी, द्वेष, दंभ, ईर्ष्या, बेईमानी, शत्रुता आदि अनेकों प्रकार की समस्याएं उसमें उत्पन्न होने लगी, जिससे कुछ पक्षों में मनुष्य का विकास होते हुए कुछ पक्षों में मनुष्य का पतन भी होता चला गया। यदि हम केवल और केवल मनुष्य के शर्म के बारे में विचार करें तो हमें नहीं लगता कि वह कहीं ना कहीं पाषाण युग की ओर पीछे जाता चला जा रहा है, जब मानव सभ्यता के विकास में शर्म बढ़ी थी, शरीर को ढकने की इच्छा जगी थी, लेकिन यह क्या, अब फिर से शरीर को ना ढकने की इच्छा जगने लगी है। गलत कार्यों को न करने की इच्छा जगते हुए मानव विकास की ओर अग्रसर होने लगा। यह क्या, मानव नकारात्मक कार्यों को करने की इच्छा बढ़ाने लगा है। सकारात्मक कार्यों में रुचि मनुष्य की बढ़ते हुए विकास के मार्ग पर अग्रसर हो रहे थे। यह क्या, मनुष्य अब मनुष्य नकारात्मक राहों पर ज्यादा झुकाव लेकर सकारात्मक राहों से बचने की इच्छा रखता है। ये सब क्या है, ये सब क्या बदलाव है? ये सब इस बात को स्पष्ट करते हैं, इस बात को इंगित करते हैं कि कहीं ना कहीं मानव सभ्यता का ह्रास भी हो रहा है, और यही ह्रास मनुष्य को, मानव सभ्यता को पतित करने के लिए काफी होगा। अब हम आगे क्या चाहते हैं, हम आगे क्या इच्छा रखते हैं, उसे के अनुरूप हमें कदम उठाना होगा।